एक खूबसूरत गांव था जहां जिंदगी खुशियों और मोहब्बतों से भरी हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे जो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता थे। कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे, ज़मीनों में फसलें बोते और खूबसूरत फूल लगाते थे। दूसरे लोग माही गेरी करते थे, दरिया की लहरों से ताज़ा मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हें बाजार में बेच कर रोज़ी कमाते थे। इस गांव के करीब एक शानदार किला था जहां बादशाह अकबर रहता था। लोग किले की तरफ जाते थे, न सिर्फ बादशाह को देखने के लिए बल्कि अपने मसाइल हल करने के लिए भी। बादशाह अकबर को गांव के लोग नर्म दिल, मुनसिफ मिजाज और शाइस्ता समझते थे। वो हमेशा गांव वालों के साथ अच्छा सलूक करता और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता था। लेकिन किले के अंदर एक तारीख हकीकत छिपी हुई थी जिसे सिर्फ मलका ज़हरा जानती। मलका ज़हरा एक हुसीन और अक्लमंद औरत थी जिसकी ज़िंदगी बादशाह अकबर के साथ किले में गुजरती थी। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा राज था। बादशाह का नर्म दिल ज़ाहिर था, मगर वो अपनी बीवी के साथ इंतहाई जालिम था। हर रोज़ वो मलका ज़हरा पर जुल्म करता, जबकि बाहर के लोगों को उसकी हकीकत का इल्म नहीं था। मलका ज़हरा एक नर्म दिल खातून है जो हमेशा अपने कमरे में अकेली बैठी रहती हैं। वो अपनी किस्मत पर बहुत अफसरदा हैं और सोचती हैं कि ज़िंदगी ने उनके साथ कितना जुल्म किया है। उनकी आंखों में आंसू हमेशा चमकते रहते हैं, जैसे कि वो अपने दुखों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर हर बार नाकाम रहती हैं। उनकी खामोशी में एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। मलका ज़हरा अक्सर कमरे में अकेली रोती रहती थी। एक दिन जब बादशाह मलका ज़हरा को बेदर्दी से मार रहा था, ये मंजर अली, जो कि बादशाह का एक वफादार खादिम है, उसने देख लिया और हैरान रह गया। अली की आंखों में हैरत और गुस्सा था। उसने सोचा, ये कैसा बादशाह है जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। अली फौरन अपने दो दोस्तों फहाद और सलीम के पास गया। वो दोनों मेहनती किसान थे और हमेशा से किले में आया जाया करते थे। अली ने उन्हें वाकया सुनाया और कहा, हमें मलका को बचाना होगा, हमें कुछ करना होगा, वरना बादशाह मलका को मार देगा। दोस्तों, हमें मलका ज़हरा को किले से बचाना होगा। अगर हमने कुछ न किया तो बादशाह इन्हें मार देगा। तुम सही कह रहे हो अली, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। मलका को बचाने का ये बेहतरीन मौका है। हाँ, लेकिन हमें सोचना होगा कि हम ये कैसे करेंगे। बादशाह शिकार पर जा रहा है, ये मौक़िया हम क्यों ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जब बादशाह शिकार पर होगा तब हमें मलका को किले से निकालने का मौका मिलेगा। हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा। हमें ये भी सोचना होगा कि हम मलका तक कैसे पहुंचेंगे। क्या कोई रास्ता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? चिलाए की पिछली तरफ एक छोटा दरवाज़ा है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम खामोशी से मलका तक पहुंच सकते हैं। अच्छा ख्याल है सलीम। हम वहां पहुंचने के बाद मलका को फौरन लेकर बाहर निकलेंगे। हमें जल्दी करना होगा। ठीक है, हम वहाँ तैयार रहेंगे। हमें जल्दी पहुँचना होगा ताकि बादशाह की वापसी से पहले सब कुछ मुकम्मल कर सकें। हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। मलका ज़हरा की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चलो अब चलते हैं। अली, फहाद और सलीम ने एक मंसूबा बनाया जिसमें उन्होंने मलका की दोस्त सारा से बात की जो मलका के लिए खाना बनाने का काम करती थी, और सारी बातें बताईं जो सारा को मालूम नहीं थीं कि उन सब का बादशाह कैसा है और मलका से कैसा सलूक करता है। सारा मलका के बहुत करीब भी थी और अच्छी दोस्त भी थी। सारा ने अली और फहाद को यकीन दिलाया कि वो मलका को आज़ाद करवाने में उनकी मदद करेगी। सारा, मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी है। हाँ, मुझे भी शक था कि बादशाह मलका को मारता है, क्योंकि अक्सर जब मैं मलका को खाना देने जाती वो रोती रहती थी। तो क्या तुम हमारी मदद करोगी मलका को आज़ाद करवाने में? हाँ बिल्कुल, मैं तुम सबकी मदद करूंगी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मलका को इस जालिम बादशाह से आज़ादी मिले। बादशाह को शिकार करना बहुत पसंद था और वो रोज़ाना शाम को अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जाता था। अगले दिन जब बादशाह शिकार के लिए निकला तो सारा फौरन मलका के पास गई। मलका कमरे में सो रही थी। सारा ने मलका को जगाया और हर बार की तरह उसकी तबीयत का पूछा कि वो कैसी हैं। मलका सारा के पास चली गई और उससे पूछा, क्या बात है, आज अचानक मुझे जगा दिया, सब ठीक तो है? सारा ने उससे सारी बातें बताईं कि वो मलका को आज़ाद करवाने आई है। उसने मलका को बताया कि उन्होंने एक मंसूबा बनाया है
और उससे आज़ाद करने के लिए उसे अपने साथ आने को कहा। उसने कहा, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक खादिम ने आपको आज़ाद करने के लिए सब कुछ सोच लिया है। जब सारा ने मलका को बताया कि वो उन्हें आज़ाद करवाने आई है तो मलका खुशी से नाचने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो उम्मीद से भर गई। मलका सारा की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने सारा की बात मान ली और जल्दी चलने को कहा। और देखते ही देखते वो दोनों गार तक पहुंच गईं, जहां अली अपने दोस्तों के साथ मलका का इंतज़ार कर रहा था। तुमने मुझे इस जालिम बादशाह से आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये सबसे खुशी का लम्हा है। अब मैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मलका, आपकी आज़ादी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमें अब इस जालिम बादशाह के खिलाफ लड़ना होगा। मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस दिन को देखूंगी। अब मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूंगी। आपकी बहादुरी ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं, बल्कि हम सब की मेहनत का नतीजा है। हमें मिलकर इस बादशाहत को बेहतर बनाना है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बादशाह जैसे ही शिकार से वापस लौटा तो उसे पता चला कि मलका गायब है और मलका महल में नहीं है, वो गांव में जाने में कामयाब हो गई है। गांव वालों को सारी हकीकत मालूम हो गई है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और फिर वो रोने लगा और बोला, काश मैं मलका के साथ अच्छा सलूक करता तो ये दिन न देखना पड़ता। जब मलका गांव पहुंची तो लोग मलका को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में हैरत और खुशी की चमक थी। कुछ लोग आगे बढ़कर मलका के पास गए और पूछने लगे, मलका, आप यहाँ कैसे आई हैं? मलका की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने अली की तरफ देखा। अली ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने मलका को जालिम बादशाह से आज़ाद कराया। उसकी बातें सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने मलका की बहादुरी की तारीफ की और कहा, आपकी आज़ादी हमारे लिए एक नामत है। ये सुनकर गांव वाले नाचने लगे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मलका ने भी अपनी खुशी को छिपाए बगैर अली का हाथ थाम लिया और दोनों ने मिलकर रक्स करना शुरू कर दिया। ये लम्हा गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। एक बार फिर आज वो गांव खुशियों से भरा हुआ है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और उनकी हंसी गांव की फ़ज़ाओं में गूंजती है। मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़ज़ा ने हर दिल को खुशी से भर दिया है। बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और जवान एक दूसरे का साथ देते हैं। ये खुशियाँ उनकी मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा हैं जो उन्होंने एक बेहतर ज़िंदगी के लिए की थीं। गांव की ज़मीन भी अब खुशियों के फूलों से महक रही है और हर चेहरे पर मुस्कुराहट है